बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर लाहौर के मौसम की। क़यामत खेज गर्मी के बाद कुदरत का रिलीफ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई है। फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, इचरा, जौहर टाउन में भी बारिश हुई। गुलशन इलावी, गुलबाग मॉडल टाउन के इलाके भीग गए। तूफानी हवा ने चिलचिलाती गर्मी को उड़ा कर रख दिया। मॉल रोड पुल पर दरख्त गिर गया। लाहौर में दिन भर 42 डिग्री की तपश रही। शाम ढलते ही बारिश चली आई। बूंदे बरसने से लेस्को का सिस्टम फिर हाफ किया। 800 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर में आंधी और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। तूफानी हवाओं के बायस गर्मी में कमी हो गई। फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, इचरा के अतराफ में बारिश। मुस्लिम टाउन, वहदत रोड, गार्डन टाउन, जौहर टाउन में बादल बरसे। गुलशन रावी, गुलबर्ग मॉडल टाउन, फैसल टाउन, किनाल रोड, इलामा इकबाल टाउन में रिमझिम हुई। मंसूरा, समनाबाद, मुल्तान रोड के अतराफ, निश्तर पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मुल्हका इलाकों में बारिश हुई। टाउनशिप, मॉडल टाउन, पीकू रोड, फिरोजपुर रोड पर बादल बरसे। एयरपोर्ट के अतराफ सबसे ज्यादा बारिश 18.3 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 2.25, एयरपोर्ट हेड ऑफिस गुलबर्ग पर 17 मिलीलीटर बारिश हुई। अपर माल 15, मुगलपुरा 0.4, ताजपुरा 5.6, निश्तर टाउन 6.6 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। लेस्को के 800 से ज्यादा फीडर्स पर फनी और तकनीकी खराबियां पैदा हो गयी। लेस्को के मुतादिद इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जलने के वाकयात भी रोनमा हुए। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी और फुल प्रूफ इंतजाम। पंजाब भर में यकम से 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। छतों पर मोर्चे भी नहीं बनाए जा सकेंगे। इधर हुकूमत पंजाब ने मुहर्रम पर वुज़रा की ड्यूटी लगा दी है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सानिया आशिक की लाहौर डिवीजन ड्यूटी लगा दी गई। मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। पंजाब ने मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी के पेश नज़र सुबह भर में दफा 144 नाफिज कर दी। मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस में कोई नई इख्तरा नहीं होगी। अवामी मकामात पर बगैर इजाजत हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। अवामी जज्बात, अकीदों और फिरकों को मजरूह करने वाले इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सोशल मीडिया या दीगर जराये से फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जुलूस के रास्तों पर वाक़ई मकानात या दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चों की तामीर पर भी पाबंदी होगी। बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के अलावा डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को होगा। उधर मुहर्रम उल हराम में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फुल प्रूफ इंतजामात की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पंजाब भर की 4500 इमाम बारगाहों की जियो टैगिंग हो गई है। हसास शहरों की इमाम बारगाहें एक कैटेगरी में शामिल की गई। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हर इमाम बारगाह के लिए QR कोड जारी करने का फैसला किया गया है। तमाम इमाम बारगाहों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया। QR कोड स्कैन करते ही इंतजामिया तैनात एहलकारों की मालूमात सामने आ जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम में वुज़रा की ड्यूटी लगा दी। सूबाई वुज़रा मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। हर डिवीजन में एक सूबाई वज़ीर की ड्यूटी लगा दी गई। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सानिया आशिक की लाहौर डिवीजन ड्यूटी लगा दी गई। सूबाई वुज़रा मुहर्रम में फील्ड इंतजामिया को हिदायत देंगे। बजट से पहले महंगाई का तूफान आ गया। दूध, दही, रोटी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। दूध 170 के बजाय 240 रुपए तक लीटर फरोख्त होने लगा, जबकि दही 240 से 260 रुपए किलो बेचा जाने लगा। रोटी 20 रुपए की फरोख्त हो रही है। घी, ऑयल, चावल, चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। दूध, घी, ऑयल, चावल, चीनी, सर्फ, साबुन और दीगर घरेलू अशिया की कीमतें आम आदमी के बजट से बाहर होने लगी। दूध, दही और रोटी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए 220 से 240 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। दही 190 रुपए की बजाय 240 से 260 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए मगर 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। दर्जा अव्वल घी और ऑयल 596 रुपए फी किलोग्राम, दर्जा दोयम 540 रुपए, जबकि दर्जा सोयम 470 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ इकसाम के चावल 380 रुपए से 640 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खुले मसाला जात की कीमतों में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और बाज इकसाम के मसालों की कीमतें 50 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। मार्केट में चीनी 150 से 165 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है, जबकि सर्फ, साबुन और दीगर घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। महंगाई और तमीराती मटेरियल की बेलगाम कीमतें, प्रोग्राम सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल, मुश्किलात का शिकार, ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए, बजट में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। चीफ इंजीनियर हाईवे नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ ने हुकूमत को आगाह कर दिया है। मंसूबों की कीमतों पर नजरसानी की अपील।
वज़ीर-ए-आला पंजाब का सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम मुश्किलात का शिकार होने लगा। बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत के बायस मुतादिद तरक्याती मंसूबों पर काम रुक गया। महंगाई, तमीराती मटेरियल की बढ़ती कीमतों पर ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए। चीफ इंजीनियर हाईवे नॉर्थ ने हुकूमत को मंसूबों की सूरत हाल से आगाह कर दिया है। दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबों की तकमील के लिए फौरी बजट में इजाफा नागुज़ीर है। ज़राए का कहना है कि 1500 से ज्यादा तरक्याती स्कीमों में कीमतों में इजाफे का मार्जिन शामिल नहीं। तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार, कई अजला में मंसूबे इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। महकमे मवासलात और तमीरात ने मंसूबों की कीमतों पर नजर सानी की अपील कर दी है। महकमे मवासलात और तमीरात ने मुतालबा किया है कि पॉलिसी में तरामीम और कीमतों के मार्जिन में इजाफे की इजाजत दी जाए। महकमा खजाना के मुताबिक महकमे अपने बजट से फंड्स निकाल कर नजर सानी कर सकते हैं। आइंदा माली साल के बजट में मंसूबों की कीमतों में नजर सानी की जा सकती है। चाइल्ड लेबर और जबरी मशक्कत के खात्मे के लिए यूनिट के काम की मंजूरी, मनसूबे के लिए 26 करोड़ 24 लाख मुख्तस किए गए हैं। चाइल्ड लेबर केसेस की निगरानी के लिए जदीद ऑनलाइन सिस्टम और सूबे की पहली जाम में चाइल्ड लेबर रजिस्ट्री कायम की जाएगी। बच्चों से मशक्कत और बाउंडेड लेबर की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एडवोकेसी यूनिट के काम की मंजूरी दे दी। 26 करोड़ 24 लाख रुपए से ज्यादा लागत का ये मंसूबा माली साल 2026-27 के दौरान डायरेक्टोरेट जनरल लेबर वेलफेयर के तहत नाफिज किया जाएगा। मंसूबे के तहत मुतासरा बच्चों की निशानदही, रेस्क्यू, बहाली और निगरानी के लिए एक मुअस्सर और मरबूत निज़ाम कायम करना भी अव्वलीन तरजीह है। चाइल्ड लेबर केसेस की निगरानी के लिए जदीद ऑनलाइन सिस्टम और सूबे की पहली जामिया चाइल्ड लेबर रजिस्ट्री कायम की जाएगी, जिसमें मुतासरा बच्चों का मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड महफूज किया जाएगा। इस निज़ाम के जरिए बच्चों की शिनाख्त, रेस्क्यू, बहाली, फॉलोअप और मुआवनत के तमाम मराहिल की मुसलसल निगरानी मुमकिन बनाई जाएगी, जबकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों के दरमियान राबता कारी को भी मुअस्सर बनाया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि सरहदी इलाकों में मुनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का पसीन गांव में ऑपरेशन 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में मुलजिमान शफकत भट्ट और वकार भट्ट शामिल हैं। ड्रोन, गैर कानूनी असलहा और दीगर सामान भी बरामद किया गया है। CNF जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है, जबकि सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट के करीबी अजीज के घर पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई का मजीद हवाला जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास, बताएगा। जी बिल्कुल, ये काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ने गुज़िश्ता रात बसीन गाँव में खुफिया इत्तला पर एक कार्रवाई की थी, और जहाँ पर ये कार्रवाई की गई थी वो घर सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट के करीबी अजीज का है। जो वीडियो मंजर आम पर आई है उसमें देखा जा सकता है कि सूबाई वज़ीर जो है वो काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के एहलकारों के साथ जो है वो सख्त जुमला का तबादला करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ताहम जो नारकोटिक्स फोर्स के जो एहलकार वहाँ पे तैनात थे वो सूबाई वज़ीर को घर के अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। इस हवाले से काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के ज़ायका कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को जो है जिनकी शनाख्त वकार और शफकत के नाम से हुई है उनको गिरफ्तार किया गया है, और घर से छापे के दौरान कुछ ड्रोन कैमरे, बाकी गैर कानूनी असला और दीगर सामान भी बरामद किया गया है। ये काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का ये भी दावा है कि ये जो कार्रवाई है ये सरहदी इलाकों में मंशियात की जो स्मगलिंग से मुंसलिक लोग थे उनके खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान की गई है। ताहम मजीद इस कार्रवाई के हवाले से जो पूछगीछ है, तहकीकात है, वो भी की जा रही हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर की तरफ से किसी किस्म का जो बयान है या मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका, लेकिन जो वीडियोज़ सामने आई हैं वो सूबाई वज़ीर के कहने पर उनके कारकुनों ने बनाई थी, और जिसमें सूबाई वज़ीर को मौके पर भी देखा जा सकता है और वो काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के एहलकारों के साथ इस कार्रवाई पर एतराज़ करते भी नजर आते हैं। जी वकास, जैसे कि 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या इनके ग्रुप में कुछ और लोग भी शामिल हैं? देखें, काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो दावा है वो तो ये है कि सरहदी इलाकों में ख़ास तौर पर ना सिर्फ मंशियात के बड़े जो धंधे में मुलव्वस लोग हैं वो हैं, बल्कि जो बॉर्डर पार है उसमें स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व हैं। तो इसी सिलसिले में ना सिर्फ इस खास गाँव में बल्कि सरहदी बेल्ट पर पूरे पे कार्रवाई की जा रही है, और इसी कार्रवाई के मनाजर में उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी कि बसीन गाँव में भी जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस धंधे में मुलव्वस हो सकते हैं। तो इसी हवाले से कार्रवाई की गई थी। मजीद काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का ये कहना है की जा रही हैं, अगर कोई और शख्स इन लोगों के साथ मुलव्वस होता है या मुलव्वस पाया गया तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक है वकास, हमें ये भी बताएं, जैसे कि सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट को हम देख सकते हैं फुटेज में वो इस रेड को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस कार्रवाई में क्यों मौजूद हैं? देखिए, ये
जिस घर पे रेड किया गया था काउंटर नारकोटिक फोर्स के ज़राए के मुताबिक वो शफकत भट्ट का है, और शफकत भट्ट जो है वो सुहेल शौकत भट्ट के करीबी अजीज भी हैं, उनके मामू भी हैं, और उनके दरमियान मजीद भी रिश्तेदारियाँ हैं। तो जैसे ही ये वाक़या पेश आया था तो सूबाई वजीर मौके पर पहुंचे, और हम वीडियो में देख सकते हैं कि सूबाई वजीर घर के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन गेट के बाहर जो नारकोटिक फोर्स के हैं लोग वो मौजूद हैं और वो उन्हें रोक रहे हैं कि जब तक डायरेक्टर की तरफ से परमिशन नहीं मिलती तब तक आप घर के अंदर नहीं जा सकते। फिर उन वीडियोज़ में हमें ये भी नज़र आता है कि जो काउंटर नारकोटिक फोर्स के एहलकार हैं वो मोबाइल से वीडियोज़ बनाने से रोकते हैं, जबकि सूबाई वजीर जो है वो अपने कारकुनों को वीडियो बनाने की हिदायत करते हैं। तो बेसिकली क्योंकि इनके करीबी अजीज थे, फिर सूबाई वजीर खुद वहाँ पर उस गाँव में मौजूद थे जहाँ पर रेड था, उससे करीबी इनका घर भी था या डेरा है, तो इसलिए जैसे ही इन्हें इत्तला मिली है फौरी तौर पर वहाँ पे पहुँचे। लेकिन जो वीडियो सामने आई थी उसमें हमने देखा कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से घर के अंदर जाने की परमिशन मिल सके और जो रेड है उसको ख़त्म करवाया जा सके। ताहम CNN का ये कहना है कि सूबाई वजीर की तरफ से मुदाखलत और इन्फ्लुएंस के बावजूद ये रेड मुकम्मल किया गया और घर की तलाशी भी ली गई, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, और मजीद जो कार्रवाई है इस मामले पर वो की जा रही है। जी ठीक है, वकास हमारे साथ मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है राव दिलशाद हुसैन ने। जी राव दिलशाद, बताइएगा जैसे कि सरहदी इलाकों में मनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और सूबाई वजीर भी वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि उनके करीबी अजीज के घर पर कार्रवाई की गई, तो क्या वो इस कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश करेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे? एग्जैक्टली अगर आप फुटेज में देखें तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ये दहाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके घरों में दाखिल हुए हैं काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के एहलकार, और ये आप भी बताएं कि मजमूई तौर पर डिसीजन तो काफी अर्सा कबल लिया जा चुका है कि पंजाब में मनशियात के हवाले से 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा होगा, लेकिन सरहदी इलाकों में मुख्तलिफ जो देहात हैं उनमें ये ऑपरेशन इसी तरह जारी है। और आज भी मामूल के मुताबिक खुफिया इत्तला के मुताबिक जो है वो बसीन गांव जो कि आबाई गांव है सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट का, उनके गांव में जब ऑपरेशन किया गया तो ये सूरत सामने आई। जो फुटेज में आप देख सकते हैं कि दावा ये किया जा रहा है कि 2 मुलजमान को अभी तक गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुलजमान में शफकत भट्ट, अलमरूफ बग्गा भट्ट जो है वो, जबकि वकार भट्ट भी शामिल है। ड्रोन, गैर कानूनी असला और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट के चूंकि वो बताया जा रहा है कि उनके मामू हैं और उनके घर पर यह कार्रवाई हुई है, और जो तलख कलामी आपको वीडियो में बाकायदा नजर आ रही है वो भी हुई है, बल्कि यूं कहा जाए कि सूबाई वजीर की जानिब से मुज़ाहमत बाकायदा जो है वो की गई है, और अहलकारों के साथ जो है वो तलख कलामी बिल्कुल नुमायां इस सारी वीडियो में आप देखी जा सकती है। तो अहलकारों में के माबैन भी तलख कलामी हुई है, जबकि जो बसीन गाँव के काफ़ी हजूम भी वहाँ पर इकट्ठा हुआ, लेकिन बताया जा रहा है CNF की जानिब से कि भारी नफरीन इलाका को घेरा में लेकर सर्च ऑपरेशन मुकम्मल किया। बसीन गांव के दौरान कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की गई। तमाम मतलूबा जहां पर इतलात थी कि वहां पर मनशियात हैं, उन मकामात की तलाशी भी ली गई है, और बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज होने वाली इस कार्रवाई में गिरफ्तार की गए अफराद से तफ्तीश का मरहला भी जारी है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एक घर के बाहर जो है वो जब नारकोटिक्स के एहलकार पहुंचे तो बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग भी वहां पर हैं, और सूबाई वजीर बाकायदा ये बार बार बात कर रहे हैं कि उनके घर में जो है वो एहलकार दाखिल हुए हैं और बिला इजाजत जो है वो दाखिल हुए हैं। तो इस तरह अब ये बताया ये जा रहा है कि ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लिया गया है। ड्रोन, गैर कानूनी असला और दीगर सामान भी वहां से बरामद करने का दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन भी मुकम्मल किया गया है और हसास मकामात की तलाशी ली गई है। गिरफ्तार किए गए अफराद से तफ्तीश भी जारी है। हमारे साथ मौजूद थे वकास अहमद और राव दिलशाद हुसैन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्रियल स्टेट्स इकोनॉमिक जोन्स के लिए नई लीज पॉलिसी लाने का फैसला किया गया है। सनती प्लॉट्स 15 से 50 साल लीज पर दिए जाएंगे। कम से कम सरमायाकारी की हद $5 लाख कर दी गई है। सरमायाकारों को तामीरात और ऑपरेशन शुरू करने के लिए 36 माह की मोहलत मिलेगी।
पंजाब हुकूमत ने इंडस्ट्रियल स्टेट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए नई लैंड लीज पॉलिसी की हतमी मंजूरी दे दी है। लैंड लीज पॉलिसी के तहत सनती प्लॉट्स फरोख्त के बजाय 15 से 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे। पॉलिसी के तहत कम से कम सरमायाकारी की हद $1.5 मिलियन से कम करके $5 लाख मुकर्रर की गई है। सरमायाकारों को तमीरात और ऑपरेशन शुरू करने के लिए 36 माह की मोहलत और पहले साल के लिए मुकम्मल ग्रेस पीरियड फराहम किया जाएगा। खास तौर पर चीनी कंपनी समेत गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रूल्स में नरमी की गई है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री और माहौल दोस्त मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह दी जाएगी। मंसूबों के लिए लीज निर्खों में खसूसी रियायतें भी दस्तयाब होंगी। पंजाब में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। लाहौर में सेफ सिटीज का दायराकार वसी करने का हुक्म जारी। क्राइम और ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए मजीद 1000 कैमरे लगेंगे। 200 अजाफी साइट्स पर कैमरों की तनसीब होगी। कैमरे जदीद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर मुश्तमिल होंगे। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने फंड्स की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। लाहौर में सेफ सिटीज का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा। शहर में क्राइम और ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए मजीद 1000 कैमरों की तनसीब होगी। 200 इजाफी साइट्स पर 1000 इजाफी कैमरों की तनसीब होगी। नई साइट से शहर के दाखिली और खाची रास्तों, जेर तामीर इलाकों और अहम मकामात को कवर किया जाएगा। कैमरे जदीद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर मुश्तमिल होंगे। 1000 कैमरों की तनसीब से शहर में कैमरों की तादाद 9000 हो जाएगी। नए कैमरों और साइट्स की तनसीब के लिए 78 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड इस्तेमाल होंगे। कैमरों की तनसीब का काम अगले माली साल में मुकम्मल होगा। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने कैमरों और साइट्स के लिए फंड्स फराहम करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। और 5वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान भी पेक्टा के तहत लेने का ऐलान किया गया है। तलबा की रजिस्ट्रेशन IBS सिस्टम के जरिए की जाएगी। पेक्टा ने रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। 5वीं जमात के तलबा की रजिस्ट्रेशन 25 जून से शुरू होगी। आखिरी तारीख 8 अगस्त मुकर्रर की गई है। 8वीं के बाद 5वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान भी पेक्टा के तहत होगा। तलबा की रजिस्ट्रेशन IBS सिस्टम के जरिए की जाएगी। पेक्टा ने ग्रेड 5 सालाना असेसमेंट 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जारी कर दिया। तमाम सरकारी स्कूलों को मुकर्ररा मुद्दत में तलबा की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने का पाबंद कर दिया गया है। टीचर्स को तलबा का मुकम्मल और दुरुस्त डेटा अपलोड करने की हिदायत की गई है। तलबा की तारीख पैदाइश सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक दर्ज करना लाजमी करार दे दी गई है। रजिस्ट्रेशन के वक्त हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीर अपलोड करना जरूरी है। पेक्टा के तहत 5वीं जमात की सालाना असेसमेंट इंतजामात का आगाज कर दिया गया है। पंजाब भर के DEOs और तालीमी इदारों को रजिस्ट्रेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। 5वीं जमात के इम्तिहानात के लिए सेंटर्स और करीबी बैंक की मालूमात भी फराहम करना होगी। 5वीं जमात के तलबा की रजिस्ट्रेशन 25 जून से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 अगस्त 2026 मुकर्रर की गई है। नेशनल ग्रिड कंपनी में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स की तहकीकात मुकम्मल। वापडा हाउस में आला अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। लेस्को और NGC के ग्रिड स्टेशन पर ब्रेकर की निशानदही की गई है। ऑन एंड ऑफ बटन स्टाफ के लिए खतरा करार दिए गए हैं। NGC का जवाब मुस्तरद। नेपर ने खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ 50 लाख का जुर्माना आयद कर दिया है। नेशनल ग्रिड कंपनी के शहर में मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर सेफ्टी कवानीन के बरक्स वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स की तनसीब की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। नेपरा ने सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर कंपनी को 1 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा ने गुज़िश्ता साल सेफ्टी रूल्स के बरक्स वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स पर इंक्वायरी शुरू की थी। इंक्वायरी के आगाज पर नेशनल ग्रिड कंपनी को शोकास नोटिस भी जारी किया गया था। ताहम नेपरा ने NGC के जवाब को मुस्तरद करते हुए तहकीकात को मुकम्मल करके फैसला सुनाया है। इंक्वायरी के दौरान नेपरा की टीम ने लाहौर में मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन का दौरा किया, जिसके दौरान लेस्को और NGC के ग्रिड स्टेशन पर ब्रेकर नस्ब होने की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सर्किट ब्रेकर्स पर नस्ब ऑन और ऑफ स्विचेस सेफ्टी रूल्स के मुताबिक न होने पर स्टाफ के लिए खतरा करार दिया गया है। नेशनल ग्रिड कंपनी में 3 साल कबल वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स की मंजूरी पर इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के दौरान तहकीकाती टीम ने वापडा हाउस में आला अफसरान की बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। बयानात की रोशनी में साइट विजिट करके इंक्वायरी मुकम्मल करके जुर्माना आयद किया गया है। शहरियों को दरपेश मसाइल के अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। बांसोवाला बाजार कोट लखपत में बिजली की बेहंगम और लटकती तारें शहरियों के लिए मुस्तकिल खतरा बन गई हैं। खुली और नीची लटकती तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद मकामात पर बिजली की तारें खंभों से लटक कर घरों के दरवाजों और गलियों तक पहुंच चुकी हैं, जिससे हादसात के खदशात बढ़ गए हैं। मकीनों ने मुतालबा किया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से कबल फौरी नोटिस लेते हुए लटकती तारों की मरम्मत और उन्हें महफूज बनाया जाए। चूंकि अमरसदू में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 1 माह से बंद पड़ा है, जिसके बायस इलाका
मकीनों को साफ पानी की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। शहरी कहते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट न सिर्फ गैर फाल हैं बल्कि इसके मुतादिद नलके भी गायब हैं, जिससे आवाम को दस्तयाब सहूलत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर फाल किया जाए ताकि आवाम को साफ, मयारी और सस्ता पीने का पानी फराहम किया जा सके। फिरोज पार्क रोड बागड़िया में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से खराब और मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है। प्लांट के नल गायब हैं जबकि फिल्ट्रेशन सिस्टम की बुनियादी मशीनरी भी मौजूद नहीं, जिसके बायस ये सहूलत अमली तौर पर खत्म होकर रह गई है। प्लांट के इर्द गिर्द कूड़ा करकट के बड़े बड़े ढेर जमा हो चुके हैं। शहरियों ने मुतल्लिका हुक्काम से फौरी नोटिस लेने और फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा किया है। पंजाब में पोलियो के तमाम नमूने मनफी हो गए। पंजाब पोलियो से पाक हो गया। दिल के मरीजों के लिए हर जिला में कैथ लैब्स बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर में एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की सेक्रेटरी नादिया साकिब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, महकमा सेहत की पूरी टीम ने पंजाब से पोलियो का खात्मा कर दिया। साहिर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि पंजाब में पोलियो के तमाम नमूने मनफी हो गए हैं और पंजाब पोलियो फ्री हो गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि सेहत आमा की सहूलतों को बेहतर बनाना मरियम नवाज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पोलियो के खिलाफ कामयाबी महकमा सेहत की बड़ी कामयाबी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पंजाब को पोलियो से पाक रखने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे। हैसियत एक पाकिस्तानी पंजाब के शहरी आपको इस लम्हे पर फख्र होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पूरा पंजाब अल्लाह के फजल करम से चीफ मिनिस्टर के विजन के तहत और डिपार्टमेंट के लोगों की मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का तमाम पंजाब ग्रीन में आ चुका है। तमाम के तमाम एनवायरमेंटल सैंपल ऑल ओवर द पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हो चुके हैं। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब ने सेहत आमा के प्रोग्राम्स की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा, माँ बच्चा सेहत समेत हिफाजती टीकों के प्रोग्राम की कवरेज बेहतर बनाई गई है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर नए हिफाजती मराकज कायम किए गए हैं। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम और बुनियादी और देही मराकज सेहत को आउटसोर्स करने के मुस्बत नताइज आए हैं। 14-15,000 skilled lady health visitors have already started working across Punjab, door to door, जो इस वक्त 85 मिलियन पॉपुलेशन की रजिस्ट्रेशन कर चुकी हैं। आपको ये समझना चाहिए कि स्किल्ड वर्कर के लिए जब हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं तो इट क्रिएट्स अ मार्केट और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के नर्सिंग स्कूल्स में LHVs के एनरोलमेंट में बहुत इजाफा भी हुआ है और क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हुई है। इंसदादी पोलियो प्रोग्राम के सरबराह आदिल तसव्वुर ने पोलियो के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम्मात की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। मुत्तहदा अरब अमीरात की काउंसिल जनरल डॉक्टर बखीत अतीक अल रुबैसी ने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद को बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, फलाह व बहबूद और समाजी खिदमत के तरफ में एजाज़ी तारीफ़ी सनद से नवाज दिया। मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल खाने और चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब के दरमियान बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। फ्रीकैन चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुश्तरका इक़दामात और ताउन के नए मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। सारा अहमद ने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब मुल्क का एक मुनफरिद सरकारी इदारा है जो बेसहारा, लावारिस, गुमशुदा और इस्तेहसाल का शिकार बच्चों को रेस्क्यू, तहफ़्फ़ुज़, रिहाइश, तालीम और बहाली की सहूलियात फराहम कर रहा है। माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब में मुकर्ररीन ने हुकूमत से इन्वायरमेंट एमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया है। सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा बोले, इन्वायरमेंट बेहतर करना अब एक महकमे की नहीं हर फर्द की जिम्मेदारी है। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर बराए इंसानी हकूक सरदार रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। जमीन को माँ धरती कहने की हद तक नहीं बल्कि समझना भी चाहिए। माहौल की बेहतरी का हुकूमत को तो एहसास है मगर हर फर्द को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल लियाकत का कहना था कि आज माहौल को जो खतरात दरपेश हैं वो इंसानों की लापरवाही से हैं। हमने किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग करनी है, लॉ मेकिंग करनी है ताकि अल्टीमेटली ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, ये हमें एक चीज़ समझनी होगी, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट।
اور اگر آج ہم اس پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ہماری فیوچر جنریشنز وہ سیکیور ہوگی. وہ گورنمنٹ ہے جس نے انڈر لیڈرشپ آف مریم نواز شریف صاحبہ، جنہوں نے ملٹی سیکٹورل اور ملٹی ڈپارٹمنٹس اپنے لینس سے کام کیا، اور پہلی دفعہ یہ طے ہوا کہ انوائرمنٹ کی بہتری صرف ایک انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہم کسی انڈسٹری سے نکلنے والے دھوئیں کی بات کرتے ہیں تو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو بھی اتنا ہی ذمہ دار ٹھہرایا گیا. اگر آج ہم اسٹبل برننگ کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح سے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی اتنا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. مقررین نے موسم میں بے حد تپش، غیر متوقع بارش اور سیلاب کو انوائرمنٹ چینج کی وجوہات قرار دیا. مقررین نے حکومت سے ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا. جہاں پوری دنیا میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ کلائمیٹ کی وجہ سے ڈیزاسٹرز آئے ہیں، مختلف ڈیزاسٹرز کا سامنا ہے. پاکستان بھی ان ممالک میں سر فہرست ہے جن کو کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا ہوا ہے، اور خاص طور پر پنجاب جو ہے اس میں پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جب فلڈز آئے ہیں تو ان کی وجہ سے پنجاب کو بری طرح سے ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑا ہے. تقریب میں بچوں کی ماحولیاتی تبدیلی اور آگاہی کے حوالے سے پینٹنگز کی نمائش بھی کی گئی. کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. مسلم ٹاؤن یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے اہتمام گرل گائیڈز اورینٹیشن سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالبات اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مسلم ٹاؤن میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے تحت گرل گائیڈز اورینٹیشن سیشن منعقد ہوا، جس میں چیئرمین پروفیسر عبد المنان خرم، سابق وزیر ذکیہ شاہ نواز، ٹینس کھلاڑی اشنا سہیل، جہاں آرا وٹو اور عفیف اشرف صدیق سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. پروفیسر عبد المنان نے کہا سیر و تفریح سے بچوں کو فائدہ ہوگا. حکومتی اتھارٹیز ہیں، انہوں نے بھی اس پر ہماری ان کوششوں کو سراہتے ہوئے تھوڑی توجہ دی، اور ان سے بھی کچھ تعاون کا اور کچھ مدد کا جو کہ ہے وہ صورت نظر آ رہی ہے. میڈم جہاں آرا ہمارے پاس تشریف لائی ہیں، انہوں نے بھی اپنی بھرپور مدد کا اور حکومت پنجاب کی طرف سے بھرپور مدد کا وعدہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ تربیتی پروگرام ہر سال کی طرح یہ بھی اس سال بھی بہت کامیاب ہوگا. جہاں آرا وٹو نے یونیک گروپ کی خدمات کو خوب سراہا. یونیک کالجز اور ان کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. آج یہاں پر گرل گائیڈ کے حوالے سے جو بڑا ہی زبردست پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور یونیک کالجز کا خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں اور پاکستان میں جو یہ نمایاں کام کر رہے ہیں، ہم سب نے مل کر پاکستان کی ترقی میں، اس کی سلامتی میں، اس کے وقار کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ڈائریکٹر UGI محمد عبداللہ نے سیر و تفریح کو نشو و نما کا بہترین ذریعہ قرار دیا. بیسک جو چیز ہے جو وہ سیکھتی ہیں وہ ہے انسانیت کی خدمت کرنا. تو یہ ہم نے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی انعقاد کیا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے بچے جو ہیں وہ 15-20 بچے ہر سال کے حساب سے بڑھتے جا رہے ہیں. اس پہ ہمارے پاس جہارا وٹو صاحبہ MPA نون لیگ ہمارے ساتھ موجود تھیں، انہوں نے بھی اچھے الفاظ کے ساتھ اور موٹیویٹ کیا ہمارے بچوں کو. سیشن میں 6 سے 10ویں جماعت تک کی طالبات اور ان کے والدین کو مری ٹرپ کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی. احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر بھی تفصیل سے بریفنگ دی گئی. کیمرامین علی عدنان کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. کہ پروفیسر تنویر ساتھی کی نئی تصنیف سفر نامہ یورپ کی تقریبی رونمائی کا انعقاد قائد اعظم لائبریری میں کیا گیا. کتاب سوئٹزرلینڈ کی ثقافتی، سماجی اور سیاحتی پہلوؤں پر مبنی ہے. تقریب میں نامور ادیبوں، دانشوروں، سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی، جبکہ مقررین نے کتاب کو یورپ خصوصاً سوئٹزرلینڈ کے معاشرتی اور ثقافتی رنگوں کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ قرار دیا. تقریب میں میاں عبدالسلام، عائشہ محمود، ڈاکٹر جاوید اقبال، محمد یونس، سرما تنویر اور ڈاکٹر فرحی امین نے مصنف کی علمی کاوش کو شاندار خراج تحسین پیش کیا. پروفیسر قاضی اکرم، اسامہ نوید، عمران مہدی، مصطفیٰ راجپوت، ملک عرفان مقصود اور علی ذوالفقار بدر، توقیر صادق، اظہر وڑائچ، حمیرہ فضل، ملک نعمان رسول اور احمد تنویر قاضی نے بھی تقریب میں شرکت کی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42.